नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नायक टीवी। हमारे साथ अमित जी है जो जनसुराज का युवा नेता है। आज इनसे बातचीत करेंगे। पहलगांव में जो आतंकी घटना घटी जिसमें हमारे 27 हिंदू भाई को जो है जाति पूछ के मारा गया और देश में बवाल मचा हुआ है। देश में जो है शौक का माहौल है। अमित जी से बातचीत करेंगे, क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में। कैसे अमित जी आप? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं बताइए। बढ़िया है। पहलगांव में जो घटना घटी जहाँ पे आतंकवादियों ने जाति नहीं, धर्म नहीं, धर्म पूछ के मारा गया। देखिए, पहलगांव की घटना जो है इसको हम घटना नहीं कह सकते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। सरकार जो है हमारा देश में जब जब हमारा ये चुनाव आती है उस समय सरकार बार बार घटना होता है। जैसे पहलगांव पुलवामा घटना हुआ तो चुनाव के समय में ही घटना हुआ। आप जानते होंगे 2-3 महीना पहले घटना हुई थी। और क्या कहते हैं, अभी जो घटना हुई है ये पहलगांव की, हमारा बिहार का चुनाव आने वाला है। ये सरकार बार बार जनता का ध्यान भटकाने के लिए मासूम का जान लेने के लिए ये मान लीजिए कि ले लेते हैं। ये सरकार जो है समझिए कि सरकार जनता के बारे में नहीं सोचती है, ये सिर्फ सत्ता की रोटी सेकती है। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है। ये आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं। और ये सरकार मान लीजिए कि जहां हम लोग गांव समाज में देख लीजिए, छोटा मोटा एक आयोजन करते हैं तो हम थाना से परमिशन लेकर के वहां प्रशासन को कहते हैं कि थोड़ा देख रेख कीजिए। छोटा मेला भी लगाते हैं तो वहां प्रशासन रहती है। कश्मीर में जो है मान लीजिए उतना टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बड़ा, आज से नहीं बहुत दिन से चल रही है। वहाँ सब लोग घूमने जाते हैं। वहाँ तो मान लीजिए सरकार के संज्ञान में है, यहाँ टेररिस्ट जगह है वो, वहाँ आतंकी हमला बार बार से वहाँ पे आते हैं और जानते भी वहाँ वो खतरनाक एरिया है। मान लीजिए वहाँ तो सरकार को तो मुस्तैद रहना चाहिए। ये सरकार की पक्का सोची समझी साजिश है किस बेजुबान की जान लेकर के, और वो आदमी अपना सरकार बनाना चाहती है और सत्ता, ये बिजनेसमैन का सरकार है। ये सरकार जो है मान लीजिए कि हम लोग का नहीं है, जनता के बारे में नहीं सोचती है। ये बड़ा अंबानी अडानी जो है इस सब का सरकार है, जो इसको पैसा पे बना करके एक कठपुतली की तरह काम करती है और जनता को गुमराह करके रखती है। तो कहीं ना कहीं आप जो है डायरेक्ट सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो इसका सोची समझी साजिश। एकदम सरकार की सोची समझी साजिश है। ये देख लीजिए हम लोग वहां तो मान लीजिए कि एनी टाइम कश्मीर में जहां ये पहलगांव है चारों तरफ नक्सलाइट एरिया है। ये तो मान लीजिए कि कहाँ जहाँ ग्रामीण में छोटा मोटा पुलिस चौकी भी रहेगी तो वहां मान लीजिए कि पुलिस तैनाती रहती है। वहां तो मान एक बहुत बड़ा मान लीजिए टूरिस्ट जगह भी है और नक्सलाइट एरिया है। तो सरकार का वहाँ बहुत बड़ा फेल्योर है प्रशासन को लेकर के। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जब नीतीश कुमार जी और मोदी का, जब मोदी जी आए बिहार मधुबनी में तो काफी वहाँ पे खुश मिजाज में लग रहे थे, दोनों हंस हंस के बातचीत कर रहे थे। क्योंकि वो जानते हैं, सरकार जो है वो जान रही है, मोदी सरकार जो जान रही है जो जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है। जनता को बेवकूफ बना करके वो सत्ता में रहना चाहता है। मान लीजिए हमारा अभी इससे पहले जब ये भाजपा बिहार के सत्ता में नहीं थी तो इसका कोई मान लीजिए कि यहाँ बिहार में कोई अस्तित्व नहीं था। प्री प्लान बना करके ये बिहार में आई है सरकार और बिहार के जनता, पूरे देश के जनता को बेवकूफ बना करके केंद्र में रहना चाहती है और बिजनेसमैन को बढ़ावा दे करके आम जनता को परेशान करने में इसको बहुत ही सुकून मिलता है। ये हम लोग का सरकार नहीं है, ये बिजनेसमैनों का सरकार है, ये आतंकी का सरकार है। आदमी को परेशान करने के लिए ये सत्ता में बैठी हुई है। इसको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। मेरा नाम अमित कुमार है, समाज सेवी है और जनस्वराज में अभी हम लोग एक्टिव है। पहलगांव में जो घटना घटी जो पूरा देश को झकझोर के रख दिया, कोई जाति मजहब पूछ के नहीं मारा गया, वहाँ पे जो है धर्म पूछ के मारा गया। क्या कहेंगे इस पे? हम यही कहेंगे जो धर्म के नाम पर पूछ के जो मारा गया, ये सारा चीज राजनीति के तहत ही हो रहा है। इसके बाद जो मरने वाले जो भी हमारे नौजवान साथी हैं जो देश के रक्षक के रूप में हैं, उनके लिए तो सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित उनके लिए मैं करता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, जब जब ये चुनाव का समय आता है तो सरकार का एक नियम अपने हिसाब से इनको लिया जाता है। कभी कोरोना आती है, कभी बाढ़ आती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। सिर्फ चुनाव के ही मुद्दे
चुनाव के ही समय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद कहीं कुछ नहीं आता है। जी, वक्फ बोर्ड पर जो है काफी चर्चा चल रही थी देश में, जो है हमारे मुस्लिम समाज के लोग जो है इस पे काफी धरना दे रहे थे, रोड मार्च कर रहे थे, सरकार के विरोध में थे। लेकिन जब से ये पहलगांव का घटना सामने आया तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा जो है दब गया वक्फ बोर्ड का। बिल्कुल एकदम। और इनको जब जगाया जाता है तो राजनीति के तहत इसको उछाल दिया जाता है। चलिए, राजनीति के तहत इसको उछाल दिया। कम से कम अब जो है जनता में ये जागरूकता आ गई है जे ई तमाम गतिविधि, इन तमाम प्रक्रिया को मात्र एक पार्टी है जिनका नाम जनस्वराज है, जो इनको बदल सकता है। इनको सिस्टमेटिक ढंग से देश को चलाने का काम यही ठो कर सकता है, जनस्वराज ही। जनस्वराज तो बिहार में राजनीति कर रहे हैं, आप देश लेवल की बात। जी जी, एक राज्य से ही न दूसरे राज्य में क्रॉस करेंगे। और बिहार में अगर ये चमत्कार दिखाएंगे तो दूसरे राज्य में भी चमत्कार दिखाएंगे, और दूसरे में दिखाएंगे तो देश में दिखाएंगे। एक जगह आनी चाहिए, तो बिहार के लिए जनस्वराज ही सबसे बेहतरीन पार्टी के रूप में है। इनको जरूर समर्थन मिलनी चाहिए और हम लोग देने के लिए तैयार हैं। कल जो है मधेपुरा कार्यालय से जो है जनस्वराज के तमाम जो लीडर थे वो कैंडल मार्च भी निकाले, श्रद्धांजलि अर्पित किए, और पूरे देश में जो है एक शौक का माहौल बना हुआ है। और इस पे जो है कई पार्टी अपना राजनीति भी रोटी सेक रहे हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, पहलगांव घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए देश नायक टीवी, तब तक के लिए जय हिंद।